हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संपादकीय हिंदी डिक्टेशन में। इसी तरह के डेली नए और सबसे पहले वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। इस वक्त जब सारा देश कोरोना महामारी के भय से घरों में दुबका बैठा है, प्रशासन इसके संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को भीड़-भाड़ से बचने की अपील कर रहा है। तब भी किसान अपने आंदोलन के मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन को चलते 6 महीने पूरे हो गए। ऐसा संगठित और लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन पहली बार देखा जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत करने का प्रयास भी किया, मगर दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, जिसकी वजह से अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल सका है। दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर बैठे किसान इस बीच तरह तरह से विरोध प्रदर्शन के आयोजन करते रहे। विशाल ट्रैक्टर रैली निकाल कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो 26 जनवरी को अलग से परेड भी निकाली, जिसमें लाल किले वाली अप्रिय घटना हो गई। अगर अब तक के उनके लगभग सारे कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से जन समर्थन मिलता रहा, मौसम की मार और स्वास्थ्य कारणों के चलते कई 100 किसानों की जान भी चली गई। लेकिन आंदोलनकारी किसान डिगे नहीं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने उन पर शिकंजा कसने के खूब प्रयास किए, पर वे भी किसानों का मंसूबा तोड़ नहीं पाए। अब एक तरह से अस्थायी बसेरा बनाकर वे दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर इस तारीख यानी 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुत पहले कर दी थी। सरकारें भय दिखाती रही कि इस आयोजन में भीड़-भाड़ बढ़ने से कोरोना की श्रृंखला तोड़ने में मुश्किल आएगी। किसानों के बड़े पैमाने पर संक्रमित होने की आशंका है। फिर भी देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों ने किसानों ने अपने घरों के बाहर काले झंडे लगाकर इस आयोजन में अपनी शिरकत दर्शाई। इस तरह किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित कर सरकार को संदेश देने का प्रयास किया कि उसे उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। मगर लगता नहीं कि केंद्र सरकार पर इस प्रदर्शन का भी कोई असर पड़ने वाला है। अभी तक सरकार की कोशिशें किसान आंदोलन को बलपूर्वक दबाने की ही अधिक देखी गई है। सभी कानूनों का भय दिखाकर, तो कभी उनका रास्ता रोककर, कभी मुकदमे दर्ज करके, तो कभी कीले और कटीले तार ठोक कर, मगर हर बार किसानों ने उसे अपना कदम वापस खींचने पर मजबूर ही किया है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के गांवों में जनप्रतिनिधियों को वहां के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। फिर भी अगर सरकार इस मसले के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं कर रही, तो यह उसका अड़ियल रवैया ही कहलाएगा। हालांकि इन दिनों कोरोना महामारी की वजह से कुछ बाधाएं उपस्थित हैं, पर ऐसा नहीं कि किसान नेताओं से बातचीत के लिए वह रास्ता नहीं निकाल सकते। किसी भी सरकार का अपने किसी फैसले पर इस तरह अड़े रहना उसके लिए मुश्किलें ही खड़ी करता है। किसानों के काला दिवस कार्यक्रम का तो ज्यादातर विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया। ऐसे में सरकार के लिए परेशानियां और बढ़ती दिख रही हैं। अब तक उसे अंदाजा हो जाना चाहिए कि
किसान आंदोलन के मामले में लचीला रुख अपना कर ही कोई समाधान निकाला जा सकता है। बातचीत का जो सिलसिला उसने बंद कर दिया था उसे फिर से शुरू करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। स्टॉप। Thanks for watching. Please like, share, subscribe.